एक सवाल, क्या सिर्फ एक कानून बना देना देश की आधी आबादी को उनका पूरा हक दिलाने के लिए काफी है? भारत के सबसे जरूरी कानूनों में से एक महिला आरक्षण बिल दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार पास तो हो गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कागज पर बना एक कानून जमीन पर हकीकत बन पाया है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इस कानून के पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन कहानी की शुरुआत हम सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी घटना से करते हैं, वो घटना जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो बात है साल 2023 की। भारतीय संसद ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका सच पूछिए तो दशकों से इंतजार हो रहा था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। पर हर बड़ी कहानी में एक लेकिन होता है ना? इस ऐतिहासिक जीत के साथ भी एक बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है कि अगर कानून बन गया है तो इसे लागू होने में सालों क्यों लगेंगे? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाएंगे। तो इस देरी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, क्योंकि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। नहीं, ये तो एक सदी से भी ज्यादा लंबे संघर्ष की कहानी है। जरा सोचिए ये सफर कितना लंबा रहा है। इसकी जड़ें 1907 तक जाती हैं, जब महिलाओं की स्थिति पर पहली कमेटी बनी। फिर कई दशक गुजर गए। 1989 में राजीव गांधी ने स्थानीय स्तर पर आरक्षण का प्रस्ताव रखा, जो 1992 में जाकर कानून बना। लेकिन संसद में आरक्षण की पहली गंभीर कोशिश 1996 में HD देवगौड़ा सरकार ने की, और देखिए उस कोशिश को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 2023 तक का समय लग गया। इतने लंबे संघर्ष के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों थी? इसका जवाब कुछ आंकड़ों में छुपा है, और ये आंकड़े शायद थोड़ी हैरानी पैदा करे। 142, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया के 193 देशों में भारत की रैंकिंग है। जी हाँ, 142, एक ऐसा आंकड़ा जो बताता है कि हम कितना पीछे हैं। और ये असमानता कहीं दूर नहीं, हमारे अपने संसद भवन में साफ दिखती है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 15% के आसपास है। सोचिए, जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, वहां आधी आबादी की आवाज कितनी कम है। अब यहां एक बहस शुरू होती है कि क्या आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है? हमारा संविधान इस बारे में बहुत साफ है। जहां एक तरफ आर्टिकल 14 सबको बराबरी का हक देता है, वही आर्टिकल 15(3) सरकार को ये इजाजत भी देता है कि वो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सके ताकि जमीन पर सच्ची समानता लाई जा सके। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में सबको बराबर मौका मिलता है, लेकिन लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए एक खास स्कॉलरशिप दी जाती है। अब इसे भेदभाव तो नहीं कहेंगे, है ना? ये तो बराबरी लाने की एक कोशिश है। महिला आरक्षण भी कुछ इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो फिर से वही सवाल, अगर ये इतना जरूरी था तो इसे कानून बनने में दशकों क्यों लग गए? असल में इसके रास्ते में कई बड़ी राजनीतिक और सामाजिक रुकावटें थीं। सबसे बड़ा मुद्दा था जिसे कहते हैं कोटा के अंदर कोटा। इसे समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। देश में मुस्लिम आबादी करीब 12% है, लेकिन लोकसभा में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 0.7%। बस यही वो असमानता थी जिसके कारण पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से सब कोटा की मांग उठती रही। और सिर्फ यही एक बात नहीं थी, इसके अलावा भी कई चिंताएं थी। जैसे कुछ लोगों को डर था कि इसका फायदा सिर्फ शहरी और ऊंचे तबके की महिलाओं को ही मिलेगा। आरक्षित सीटों को रोटेट कैसे किया जाए, इस पर भी काफी बहस थी, और कई राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पर इसका विरोध भी किया। तो चलिए इन सब बहसों और बाधाओं से आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं 2023 के कानून पर, और उस पहेली को सुलझाते हैं कि ये फौरन लागू क्यों नहीं होगा। तो आखिर ये कानून है क्या? बिल्कुल साफ शब्दों में, ये एक संवैधानिक संशोधन है जो लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, यानी 1/3 सीटें। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, देरी क्यों? इसका जवाब इन 3 स्टेप्स में छिपा है। कानून कहता है कि आरक्षण लागू करने से पहले 2 चीजें होने जरूरी हैं। पहली, देश में अगली जनगणना, और दूसरी, उस जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन यानी उनकी सीमाओं को फिर से तय करना। इसके बाद जो पहला चुनाव होगा उसमें ये आरक्षण लागू होगा। अब जनगणना और परिसीमन, ये दोनों ही कोई छोटे मोटे काम नहीं है।
ये बहुत लंबी और जटिल प्रक्रियाएं हैं, इनमें सालों लगते हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस कानून को असलियत बनते बनते कम से कम 2029 के आम चुनाव के बाद तक का समय लग सकता है। ठीक है, कानून बन गया, लागू होने का रास्ता भी साफ है, लेकिन क्या काम यही खत्म हो जाता है? आगे की राह कैसी होगी? इसको इस तरह से सोचा जा सकता है कि कानून बनाना एक बड़ी पानी की टंकी लगाने जैसा है। बहुत जरूरी काम है, लेकिन जब तक नीतियों और सामाजिक बदलाव की पाइपलाइन नहीं बिछाई जाएगी, तब तक सशक्तिकरण का पानी हर घर, हर महिला तक पहुंचेगा कैसे? लेकिन यहाँ उम्मीद की एक बड़ी वजह भी है। 1992 से पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है और वहाँ इसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है, ये तो तय है। अब चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर उसी सफलता को दोहराने की है। तो हम घूम फिर के वही आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कानून तो बन गया है, लेकिन क्या महिलाओं को सचमुच उनका हक मिल गया है, या ये मंजिल अभी भी दूर है? इसका जवाब शायद वक्त देगा, और शायद हम सब मिलकर देंगे।